नागराज में अब तक आपने देखा, नागराज बुलडॉग का खात्मा करने के लिए कंपाली दर्रे के राजमहल तक जा पहुंचा। वहां के राजा की सहायता से बुलडॉग और महामंत्री किल्लौल का खात्मा कर डाला और वहां से चल पड़ा। और अब आगे नागराज आतंकवादी गिरोह की तलाश में विश्व भ्रमण पर निकल पड़ा। प्लेन में कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें, विमान उड़ान के लिए तैयार है। हेलो, माई सेल्फ मिस ताकाशी। आइए बैठिए। हांगकांग होकर टोक्यो जाने वाली एयर इंडिया के बोइंग 147 ने निश्चित समय पर उड़ान भरी। अब आप अपनी सीट बेल्ट खोल सकते हैं। चांगो के आतंकवादियों द्वारा सिल्वरलैंड के किंग तोकामा की हत्या, राजकुमारी ताकाशी बचकर भागने में सफल। हाँ? ओफो, मिस ताकाशी कहीं यह सिल्वरलैंड की राजकुमारी तो नहीं, मगर यह हांगकांग क्यों जा रही है? वहीं तो एशिया के सबसे बड़े गैंगस्टर चांगो का अड्डा है। हांगकांग पहुंचने पर एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी स्टैंड पर यह परेशान नजर आ रही है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी, शायद इसे मेरी मदद की जरूरत पड़े। मिस ताकाशी जैसे ही टैक्सी में बैठी थी, एकाएक दाएं बाएं से दो व्यक्ति आकर दोनों ओर के दरवाजे खोलकर उसमें बैठ गए। नागराज ने तुरंत ही निर्णय लिया और एक टैक्सी की ओर लपका और जल्दी उस आगे वाले टैक्सी का पीछा करो। नागराज की नजरों से ड्राइवर सम्मोहित सा हो गया, वह कुछ पूछ भी ना सका। अगली टैक्सी इस इमारत में प्रविष्ट हुई है और यह इमारत हांगकांग स्थित चांगो के विभिन्न ठिकानों में से एक है। नागराज ने टैक्सी ड्राइवर को किराया देकर विदा किया। फाटक पर पहरेदार मौजूद खड़े हैं, उनसे बहस करनी बेकार है। अंदर प्रवेश करने के लिए मुझे अपना ही तरीका इस्तेमाल करना होगा। नागराज ने इमारत के पीछे पहुंचकर अपना ओवरकोट उतारा। ओवरकोट का कपड़ा सिकुड़कर सूक्ष्म हो गया, जिसे नागराज ने बेल्ट की तरह कमर पर लपेट लिया। खौफनाक जंग के आसार नजर आ रहे हैं। नागराज पार्श्व भाग की दीवार पर चढ़ने लगा और एक खिड़की से अंदर कूद गया। तभी कौन हो तुम? तुम्हारा बाप। इधर मेरी आंखों में देखो। नागराज ने उसे सम्मोहित कर दिया। इस इमारत में एक लड़की को एयरपोर्ट से लाया गया है। वह इस वक्त कहाँ है? मुझे मालूम नहीं। फिर किसे मालूम है? यह सारी जानकारी कंट्रोल रूम से मिल सकती है। कंट्रोल रूम 10वें फ्लोर पर है। तो फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। 10वां फ्लोर। 10वें फ्लोर पर पहुंचते ही नागराज का स्वागत किया गोलियों ने। इन्हें मेरे आगमन की भनक मिल गई है। इसका मतलब यहाँ वीडियो कैमरों की व्यवस्था है। कैमरे छत पर लगे हैं। अब देखता हूँ कैसे देखते हूँ मुझे। रोशनदान से नागराज कंट्रोल रूम में पहुंचा। पता नहीं वह इंसान था या जादूगर। हम तो उसे पहली मंजिल पर ही घेर लेते, किंतु सेकेंडों में वह 10वीं मंजिल पर आ गया और हमारे आदमी के बेहोश करके गायब हो गया। सर कहाँ गया? बेवकूफ, सारे कैमरे देख डालो। हम उसे तलाश कर रहे हैं सर। हो सकता है वह फरार हो गया हो। वह रहा, किल हिम। इंचार्ज ने खतरे का अलार्म शीघ्रता से खींच दिया। इंचार्ज को नागराज ने सम्मोहित कर दिया। खतरे का अलार्म बंद करो। हेलो हेलो सर, ऊपरी फ्लोर पर गोलियों की आवाज। क्या वहाँ सब ठीक है? उसे बताओ कि सब ठीक है। इंजीनियर ने आदेश का पालन किया और वही कहा जो नागराज ने उससे कहने को कहा था। स्थिति नियंत्रण में है, सब ठीक है। आपसी गलतफहमी के कारण गोलियां चल गई थी। तुम सब अपने अपने कामों में लग जाओ। हाँ, किसी को तलाश करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। संदेश हर मंजिल पर मौजूद चांगो के साथियों तक पहुंच गया। हाँ, सब सामान्य व पूर्ववत है। अब जरा मुझे उस लड़की के बारे में बताओ जिसे एयरपोर्ट से लाया गया था। वह ताकाशी है, सिल्वरलैंड की राजकुमारी। बॉस का हुक्म था उसे हांगकांग पहुंचते ही कब्जे में कर लिया जाए। वह इस समय ब्लैक रूम में है और थोड़ी ही देर में उसे यहाँ से बॉस के पास ले जाया जाएगा। तुम्हारा बॉस कौन है? चांगो। चांगो के बारे में तुम मुझे क्या बता सकते हो? हमारा बॉस एशिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, किंतु किसी भी देश की पुलिस के पास उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उसे गिरफ्तार कर सके। मिस ताकाशी को तुम लोगों ने क्यों पकड़ा है? उसे सुजुकी से मिलने से रोकने के लिए। बस नहीं चाहता कि राजकुमारी ताकाशी सुजुकी से मिलने में कामयाब हो। यह सुजुकी कौन है? मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, कुंफू का सबसे बड़ा माहिर, जिसके सामने शांगो भी सिर झुकाता है। शांगो? यह कौन है? हमारे बॉस चांगो से टक्कर लेने का हौसला रखने वाला एशिया का एकमात्र लड़का। चांगो के बाद एशिया के अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति शांगो ही है।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो मिस्टर इंचार्ज। अपने आदमियों को आदेश दो राजकुमारी तकाशी को तुरंत छोड़ दिया जाए, उसे कहीं जाने से रोका नहीं जाए। मैं अपनी आंखों से उसे इस इमारत से बाहर निकलते दिखना चाहता हूँ, तुरंत, अभी, इसी समय। ठीक है, मैं अभी आदेश देता हूँ। अगले ही पल हेलो रिबिन, बॉस का नया आदेश है, राजकुमारी तकाशी को फौरन छोड़ दिया जाए। इंचार्ज के आदेश का तुरंत ही पालन किया गया। टीवी स्क्रीन पर नागराज ने मिस तकाशी को चांगो एंटरप्राइजेस के फाटक से बाहर निकलते देखा। जैसे ही राजकुमारी तकाशी फाटक से बाहर निकली और फिर खिड़की की राह से, इस इमारत में कितना हंगामा हुआ, गोलियां चली, मगर पुलिस को कोई खबर नहीं। लगता है यहाँ की पुलिस भी चांगो से घबराती है। कंपाउंड में एक टैक्सी खड़ी थी जिसके निकट 2 स्टेन गंधारी पहरेदार भी थे। उनकी नजर जैसे ही नागराज पर पड़ी, अरे वह क्या है मीन, पता नहीं, गोली चलाएं। मगर पहरेदार कुछ भी नहीं कर सके। नागराज की फुकार ने उन्हें पहले ही बेहोश कर दिया। और फिर यह वही टैक्सी है जिसमें मिस तकाशी को यहाँ तक लाया गया था। ड्राइवर चांगो का ही कोई आदमी रहा होगा। कौन है, रोको। लेकिन नागराज ने पहरेदारों के प्रश्न का उत्तर अपनी जहरीली फुकार से दिया और अगले ही पल वह चांगो एंटरप्राइजेस की इमारत से बाहर था। बाहर निकलते ही सड़क के किनारे खड़ी राजकुमारी तकाशी के पास टैक्सी रोक दी। मिस तकाशी, फौरन इस टैक्सी में आ जाइए। कौन हो तुम, मुझे कैसे जानते हो? अरे तुम तो। नागराज को पहचानते ही राजकुमारी टैक्सी में बैठ गई। थोड़ी देर बाद, आपने ठीक पहचाना, हम प्लेन में सह यात्री थे। तुम्हारी पोशाक? इस समय सिर्फ काम की बात। यह बताइए आप हांगकांग क्यों आई हैं और चांगो के साथियों ने आपका अपहरण क्यों किया? चांगो की साथियों ने मेरे पिता किंग ऑफ सिल्वर लैंड की हत्या कर दी और हमारे राज्य में चांगो का ही एक मुर्गा डिक्टेटर बन गया है। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुई हूँ। मुझे कोलून जाना है, वहाँ मेरे पिता का मित्र सुजुकी है जो मुझे चांगो से बचा सकता है और उसकी तथा उसके चेले शांगो की मदद से शायद मैं फिर से अपना राज्य हासिल कर सकूं। मगर कोलून पहुंचने से पहले ही, ओह, पेट्रोल खत्म। समुद्री किनारा पास ही है, वहां तक का मार्ग पैदल तय कर लेते हैं। मगर पास ही के चौराहे तक पहुंचते ही स्वागत के लिए 4 गाड़ियां। मगर ये लोग हैं कौन? तुम लोग इनमें से जिस गाड़ी में बैठना चाहते हो बैठ सकते हो। लेकिन क्यों और हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? हम तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें नर्क का रास्ता दिखा सकता हूँ। लगता है चांगो के चमचों को जल्दी ही होश आ गया। कुछ देर बाद, आओ, मैदान साफ है। एक भारी ट्रक हमारे पीछे आ रहा है। ओह, सामने बंद दीवार, अब क्या करें? मेरी पीठ पे चिपके रहो। अरे वाह, क्या बला है, सांप की तरह बल खाता दीवार पर चढ़ गया। इस तरफ तो समुद्र है, मुझे छोड़ना नहीं। यह बोट हमारे काम आएगी। आखिर तुम हो क्या चीज? वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। मैंने तुम्हारे शरीर से सांप सनसनाते देखे थे, ख्वाब देखा होगा। हांगकांग के जमीन दोज अड्डे में वह सिर्फ एक आदमी है और मेरे पास सैकड़ों कातर हैं, फिर भी वह हाथ नहीं आया। आखिर वह है कौन? मास्टर चांगो, वह सांपों से हमला करता है। शायद कोई जादूगर है। क्या बकते हो? चांगो क्रोध से बिफर पड़ा। तलाश करो उसे, किसी भी तरह उसका फन कुचल दो। सारे हांगकांग का कोना कोना जान मारो। मैं उसके टुकड़े टुकड़े देखना चाहता हूँ। राजकुमारी तकाशी को हाथ आने पर भी कब्जे से निकल जाने दिया तुमने, बेवकूफ। I will kill you। उधर अब हम सुजुकी के मार्शल आर्ट स्कूल चलेंगे। सुजुकी का स्कूल स्ट्रीट के अंतिम छोर पर है। धन्यवाद। आपको किससे मिलना है? मास्टर सुजुकी से कहो, सिल्वर लैंड की राजकुमारी उनसे मिलने आई है। तशरीफ लाइए, आपका स्वागत है। सुजुकी के कक्ष में। आप राजकुमारी जी यहाँ इस हाल में? विश्वास नहीं होता। गनीमत है कि आपने मुझे पहचाना तो बाबा, जिसे मैं एक बार देख लेता हूँ भूलता नहीं। यह कौन है आपके साथ? एक बहादुर राहगीर जो यात्रा के दौरान मुझे मिल गया। नाम नागराज। महाराज तो कामा की हत्या की खबर मैंने पढ़ी थी।
किंतु किस्मत से मैं बच गई बाबा। मेरी जगह मेरी एक सहेली मारी गई जो उस रात मेरे कक्ष में सो गई थी। लाश पहचानी न जानने के कारण कुछ समय के लिए चांगो और उसके साथी भी धोखा खा गए थे और मेरी सहेली को ही राजकुमारी समझ लिया गया। कमांडर सुबाटो के दल ने क्रांति की थी ना? नहीं, सुबाटो एक मोहरा था। वास्तव में यह काम एशियन क्रूक चांगो का था। एशियन क्रूक चांगो, शैतान चांगो। मुझे सिल्वर लैंड को आतंकवादियों से आजाद करना है सुजुकी बाबा। मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। इस काम में चांगो तुम्हारे लिए मददगार साबित होगा। उसके माँ बाप का कत्ल भी चांगो का गिरोह ने किया था, लेकिन मैं चांगो को नहीं जानती। उससे कहाँ संपर्क करूँ? तुम उसकी फिक्र ना करो, यह सारा प्रबंध मैं करूँगा। अब तुम लोग आराम करो, कल बातें करेंगे। सुबह बड़ा शोर हो रहा है। ओह, मार्शल आर्ट्स कुंफू की प्रैक्टिस चल रही है। बाबा सुजुकी, ये लोग क्या बंदरों की तरह उछल कूद मचा रहे हैं? यह कुंफू विद्या है। इनमें से एक 20 गुंडों से मुकाबला कर सकते हैं। बचकाना और बेकार की उछल कूद। भाग जाओ यहाँ से। यह तुम जैसे लोगों के समझ से बाहर का आर्ट है। दफा हो जाओ, वरना कोई हड्डी पसली टूट जाएगी मेरे मेहमान बच्चे। मैं इतना कमजोर तो नहीं हूँ बाबा। अभी पता चल जाएगा। तुम्हारे लिए तो हमारा सबसे कमजोर छात्र तोशी ही काफी है। तोशी कतार से बाहर आ गया। इस लड़की को 2-4 हल्के हाथ दिखाओ ताकि इसके दिमाग की धुंध चढ़ जाए। अरे, यह तो बेहोश हो गया मास्टर। तुरंत ही नागराज के मुकाबले में एक तगड़ा योद्धा एक्शन में आ गया। अब जरा जोनों से भी मुकाबला कर लो लड़के। सब लोग मिलकर कोशिश करो, पकड़ लो इसे। ठहरो, ये जंग बंद करो। मैंने किसी पर भी घातक वार नहीं किया बाबा। आत्मरक्षा में उल्टे सीधे हाथ चलाए हैं। किसी को जोर से न लग गया हो। मैं समझ गया हूँ। कौन हो तुम? तुम स्नेक फाइटर हो, कुंफू के मास्टर। लड़कों, इस शख्स का अभिवादन करो। थोड़ी देर बाद, मास्टर, मैंने शांगो का पता लगा लिया। वह कलून के बंदरगाह पर मछुआरों की बस्ती में रह रहा है। क्या तुमने उस तक मेरा संदेश पहुंचा दिया? जी हाँ मास्टर, और वह किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। राजकुमारी, शांगो और नागराज अलग अलग जंगलों के दो शोर हैं। यह आपका सौभाग्य है जो नागराज आपके साथ चला आया। शांगो के पीछे यहाँ की पुलिस भी पड़ी है, इसीलिए वह दो तरफा दबाव में काम करता है। लेकिन नागराज खुला कार्ड है। किसी भी वक्त शांगो मुझसे मिलने आ सकता है। मैं उससे बात कर लूंगा। रात के समय शांगो आ गया है मास्टर। उसका कहना है कि हर तरफ अंधेरा हो, सिर्फ आपके कमरे में रोशनी रहे और सब रास्ते खुले हो। ठीक है। शांगो ने मास्टर के कमरे में कदम रखा। मैं आ गया हूँ मास्टर। बैठो शांगो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चांगो के विरुद्ध तुम्हारी जंग कैसी चल रही है? उसने यहाँ की पुलिस को खरीद लिया है, जिसके कारण मेरे काम में बाधा पहुँच रही है, वरना अब तक वह जमीन से उठ चुका होता। क्या तुम चांगो के विरुद्ध आखिरी जंग लड़ना पसंद करोगे? 5 वर्ष से मैं उसी आखिरी जंग का इंतजार कर रहा हूँ मास्टर। तो फिर समझो वह वक्त आ गया है। लेकिन यह जंग हांगकांग में नहीं, सिल्वर लैंड में लड़ी जाएगी। सिल्वर लैंड? जब तुम मेरी पूरी बात सुनोगे तो तुम्हारे पास पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं होगा शांगो। सुजुकी की पूरी बात सुनने के बाद, यह एक सुनहरा मौका है। मुझे राजकुमारी से मिला दो। मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं, इस तरह नहीं। तुम अपनी यात्रा अलग करोगे और राजकुमारी तुम्हें वहीं मिलेगी। फिर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? उसका प्रबंध कर दिया जाएगा। तुम कल आना। अगली सुबह। इन 3 अंगूठियों को अच्छी प्रकार से पहचान लो। इनमें से 2 तुम्हारे पास होंगी और तीसरी शांगो के पास। दोनों ने अंगूठियां धारण कर ली। इस तरह तुम तीनों एक दूसरे को पहचान सकोगे। वह तुमसे सिल्वर लैंड में आके मिलेगा। सिल्वर लैंड में कणक बस्ती का सरदार मेरा शागिर्द है। तुम्हारी गतिविधि का केंद्र वही स्थान होगा। बहुत बेहतर। मैंने उसके नाम खत लिख दिया है, यह लो। अब हम चलते हैं सिल्वर लैंड की ओर। अलविदा मेरे बच्चों, अवश्य ही तुम्हारी विजय होगी। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे। जैसे ही सुजुकी वापस पहुंचा, यह क्या? यह लाश किसकी? ओह मेरे भगवान, यह तो सब मुर्दा पड़े हैं। किसने मारा इन सबको बेरहमी से? हमने मास्टर सुजुकी। और यह ट्रेलर है। राजकुमारी तकाशी और उसका साथी तुम्हारे शरण में है। उन्हें हमारे हवाले कर दो। वरना हम तुम्हारी बूढ़ी खाल नोच कर फेंक देंगे और मांस चील कौआ को खिला देंगे। मर गया। हमारे
आदमी में मार डाले इस बुड्ढे ने। यहाँ से फौरन निकल चलो, यहाँ कोई नहीं है। जब शांगो सुजुकी के पास पहुंचा, उफ, मौत की गंध, बर्बादी, तबाही, आतंक। मास्टर, मास्टर, ये आपको क्या हुआ? किसने खेली है खून की होली? अंगूठी सिल्वरलैंड। अंगूठी सिल्वरलैंड, कातिल की पहचान। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मास्टर, मैं इंतकाम लूंगा। मछुआरों की बस्ती में। अब मेरा हांगकांग में कोई काम नहीं, मैं अकेला सिल्वरलैंड जा रहा हूँ, लेकिन किसी को मालूम ना हो कि शांगू कहाँ गया। चांगू के अड्डे पर। क्या वह नहीं मिले और सुजुकी का कत्ल भी कर डाला? मूर्खों, तुमने सुजुकी का कत्ल क्यों किया? सुजुकी के चेले संसार भर में फैले हैं। सुजुकी की मौत का समाचार सुनकर दुनिया भर की कुंफू मैन हांगकांग का रुख देखेंगे, और अगर उन्हें मालूम हो गया कि इसमें चांगो का हाथ है तो अंजाम बुरा होगा। तो हम क्या करते बॉस? वह बूढ़ा हम पर दरिंदे की तरह टूट पड़ा। ठीक है, तुम कर भी क्या सकते थे? जो कुछ करेंगे हम करेंगे। जम्बालू। यस बॉस। यहाँ आओ। बॉस, योर एक्सीलेंसी, हमें क्षमा कर दिया जाए। जम्बालू, ये 4 लोग तुम्हारी खुराक का इंतजार कर रहे हैं। अगले दिन एक बियावान जंगल में 4 लाशें पेड़ों से लटकी हुई हैं और इनकी गर्दनों पर किसी दरिंदे के दांतों का निशान है। ऐसी 1-2 घटना पहले भी घट चुकी हैं। खून पीने वाला दरिंदा, शैतान, उफ। चांगो के अड्डे पर। जम्बालू, तुम मेरे साथ सिल्वरलैंड जाने के लिए तैयार हो जाओ। ओके बॉस। मेरे विशेष साथियों, फिलहाल हम हांगकांग से रुखसत कर रहे हैं। यहाँ हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। सब लोग पलायन की व्यवस्था करें। चांगो का शिप सिल्वरलैंड के लिए चल पड़ा। उधर सिल्वरलैंड में चांगो से पहले मुझे सुजुकी के कातिल से निपटना होगा। दोस्त, क्या तुम इस अंगूठी को पहचानते हो? नहीं, मैंने इस अंगूठी को कभी नहीं देखा। क्या तुमने इस अंगूठी को कहीं देखा है? मैं इसके सिर्फ $20 दे सकता हूँ। तुम तो घर घर डाक बांटते हो, तुमने देखी होगी यह अंगूठी किसी के पास? मैं डाकिया हूँ, चोर नहीं, जो लोगों के जेवरों पर निगाह रखे। 7 दिन हो गए सुराग लगाते लगाते, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। गोदी में काम मिलेगा? मैं काली बर्दाश्त नहीं करता, पूरी मेहनत करवाता हूँ और पूरा पैसा देता हूँ। चलो उठाओ बेटी, वरना खाल खींच लूंगा। 2 दिन का भूखा हूँ सरकार, कोई बचाओ। मुँह क्या देख रहे हो? मर गया तो क्या हुआ? चलो काम करो। रात के समय हमारा एक साथी और मारा गया। धीरे धीरे हम भी मारे जाएंगे और हमारी जगह नए लोग आते रहेंगे। फर्क क्या पड़ता है, हम लोग गुलाम हैं और गुलामों का यही जीवन होता है। तुम लोग ये सब बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? हर नया आदमी तुम्हारी तरह जोश में आता है, फिर कोड़े पड़ते ही अकल ठिकाने आ जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? मेहनत के बदले कोड़े क्यों? जब से क्रांति हुई है, सुबाटो नया राजा बन गया है। पगार की जगह सिर्फ रोटी मिलती है, वह भी पेट भर नहीं। जो मरा है वह अपनी रोटियां बचाकर अपने भूखे बच्चों को देता था। कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक व्रत करता था। अब उसके बच्चों का क्या होगा? यह जुल्म है, अन्याय है। पहले पगार तय की जाएगी, वरना काम नहीं होगा। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बातों में नहीं आ सकते। हमें रोटी कौन देगा? कोड़ों से कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगा। अगली सुबह तुम्हें मजदूरों की मांग पूरी करनी ही पड़ेगी। पहले हम तुम्हारी नेतागिरी को चमका देते हैं बेटा? 2 दिन में ही पर निकल गए। तुम लोगों ने अब तक सिर्फ कोड़े चलाए हैं, इसका दर्द नहीं सहा। आज तुम्हें पहली बार इसका एहसास होगा। गोली मार दो इसे। अब इस गोदी पर हमारा कब्जा है। हम खुद काम करेंगे और बराबर का हिस्सा बांट लेंगे। भाग जाओ। शाम के समय तुम में से किसी ने यह अंगूठी देखी है? अरे मैं भी तो देखूं। अंगूठी दिखाओ तो। यह अंगूठी मैंने देखी है। कहाँ? याद करना पड़ेगा, समझ में नहीं आता कहाँ देखी है। हाँ याद आया, सपने में एक फरिश्ता देखा, उसके पास ये अंगूठी थी और वह तुम थे। हैं? शांगू की तलाश जारी रही। एक ना एक दिन मैं सुजुकी के हत्यारे को तलाश कर ही लूंगा। एक दिन शांगू उसी रेस्टोरेंट में पहुंचा जहां सबसे पहले पहुंचा था। तुम वही तो नहीं हो जो एक खास किस्म की अंगूठी धारक को पूछ रहे थे? हाँ वही हूँ। इस तरीके की एक अंगूठी वाला तुम्हारी तलाश में है। अगर तुमने अपना पता यहाँ छोड़ा होता तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज देता। तुम्हें उसका पता मालूम है? हाँ, लेकिन मैं मुफ्त की सेवा नहीं करता।
पता बताने की फीस $500। $500? यह तो बहुत ज्यादा है। 400 से कम में बात नहीं बनेगी। ठीक है, अंदर किसी कमरे में चलो। अंदर के कमरे में? मैं इतने नाम से तुम्हारा यहाँ कत्ल कर सकता हूँ। नहीं, बताओ, उसका पता बताओ। उसका नाम नागराज है और ग्रीन बीच के हट नंबर 5 में रहता है। नागराज, ग्रीन बीच, हट नंबर 5। नागराज, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। क्या नागराज और शांगो एक दूसरे को जान पाएंगे? आगे जानने के लिए देखते रहिए नागराज। समाप्त।